वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं और एक बहुत बढ़िया रेमेडी है ये। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे यूज़ करेंगे पहले ये केस समझते हैं। तो ये केस है एक 46 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जिसको 2 साल से ना डिप्रेशन है, अल्कोहल है, और अल्कोहलिक हो गया है, डिप्रेशन में है, अल्कोहलिक हो गया है, कोई काम धंधा नहीं कर रहा, पूरा बिजनेस इसका ठप हो गया है, किसी भी तरीके का कुछ नहीं हो है, सिर्फ वो ड्रिंक करता है और बस पड़ा रहता है। ठीक है, तो अभी वो मेरे एक फ्रेंड है, उसके यहाँ ये पेशेंट आया था। तो एक्चुअली साइकेट्रिक के पास ये जाना नहीं चाह रहे थे, तो उसको यहाँ उसने रिफ़र कर दिया। तो ऐसे तो चलता फिरता रहता, बट ही इज़ नॉट इंजॉइंग हिज लाइफ। तो उसकी फैमिली वालों ने फिर मेरे पास लेके आए उसको। तो अभी ये ना उसको लाइफ में किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस बोलता वो, उसने क्या बोला कि डॉक्टर साहब कोई मज़े नहीं है। एक्चुअली ये बहुत पुराना केस है। तो जो डिप्रेशन की जनरल स्टेट होती है कि यू आर नॉट एंजॉइंग एनी थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, सब कुछ वीरान सा लगता है और बस ड्रिंक करो, बस मस्त रहो और ऐसे पड़े रहो। ठीक है, सो दिस इज वॉज द सिचुएशन। तो हमको ये वाले इस तरीके से हमको नहीं समझना है पेशेंट को हमको ये समझना है कि आखिर आप ऐसा कब से है, आपको ऐसा। ठीक है, ऐसा कब से है। और वो इतने डिप्रेशन में भी अभी आप देखो, एक उसके जो चेहरे में ना स्माइल थी, वो सारी बातें स्माइल करके बता रहा था। इवन उसने बोला डॉक्टर साहब मुझे ना कई बार इवन सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, और वो ये बात करते करते भी उसके चेहरे में स्माइल थी। आपको लगेगा लगेगा नहीं कि ये बंदा डिप्रेशन में है। ठीक है, टोटल कॉन्शियस स्टेट है उसकी और सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो बता रहा है स्माइल से। और किस तरीके का कि सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये सब उसके साथ सिचुएशन चल रही है। तो फिर मैंने पूछा ऐसा कब से हो गया। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब ये मेरी जो वाइफ है ना उसकी डेथ हो गई। ठीक है, एक्सीडेंट में डेथ हो गई इसलिए। और उससे इसका काफ़ी, अब वाइफ है तो कनेक्शन तो था ही, और उसके बाद से सब इसका सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, उसको सडन शॉकिंग न्यूज़ थी उसको एक्सीडेंट की कि ऐसे एक्सीडेंट में हो गया, और उसने उसके बाद इसका सब कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब उसकी वजह से उसके बाद उसने मतलब उसका सब कुछ गड़बड़ हो गया, उसको मज़ा नहीं आ रहा, उसको जीने की इच्छा ख़त्म हो गई। मतलब खुद को वो उसने कई बार मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। इवन कई बार वो एक दो बार उसने ट्राई भी किया सुसाइड करने के लिए। तो ये सब उसके साथ चल रहा था, है। और फिर उसने अल्कोहल भी लेना शुरू कर दिया। इवन अल्कोहल, स्मोकिंग, बैड हैबिट सब उसके आउट ऑफ कंट्रोल है, हो गया एक, ये कह सकते हो आप, है ना। और उसको किसी से फैमिली में कोई लेना देना नहीं है। तो अभी ये देखो आप कि जब उसके पेरेंट्स से पूछा गया है, उसका पेरेंट्स और उसका भाई आया था साथ में, तो इसको बाहर बैठाला। फिर मैंने पूछा कि ये बताओ ये किस तरीके का बंदा है। तो उसने बताया कि ये जो बंदा है ना, अभी डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, अदरवाइज ये बहुत अच्छा अच्छा बच्चा है हमारा, बहुत मेहनती है और सबके लिए सोचता है, सबके लिए करता है और सबकी हेल्प करता है और बहुत मेहनत करता है। और इसने घर में इवन इसका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, और ये लेकिन पूरी सारी जिम्मेदारी ये बंदा लेता है, लेकिन कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करता। ठीक है, सारा काम करता रहेगा, लेकिन अपने मन की बातें किसी को शेयर नहीं करता। ठीक है, और थोड़ा सा पब्लिक के पास जाने में, भीड़ में थोड़ा सा इसको दिक्कत होती है। आ, बहुत बहुत फोकस्ड है अपने काम के लिए, उसने पूरा बिजनेस खड़ा किया, मतलब बहुत मेहनती है, आप ये समझ सकते हैं। और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये अपना काम करता है। इवन घर की सारी जिम्मेदारी भी इसने ही लेके रखी थी, लेकिन जब से इसकी वाइफ गई तब से इसका सब कुछ गड़बड़ हो गया। सो एक्चुअली दिस इज़ द सिंपल केस। इतने मैं पहले थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करता था ज़्यादा इसमें वो क्या अंडरस्टैंडिंग, जो रिमेडी का अंडरस्टैंडिंग होता है उससे हम रिमेडी देते हैं। तो अभी आप देखो कि ये बंदा किस तरीके का है। ठीक है, ये समझना है हमको। तो सबसे पहले हमको ना अभी छोटा छोटा एनालिसिस हम समझते हैं। तो ये जो पेशेंट है ना,
एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन से इसको प्रॉब्लम शुरू हुआ है। एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन हमारे पास एक रूब्रिक है, ठीक है। और इसके कुछ फियर्स थे, फियर ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है। और अभी इसने ना वाइफ के जाने के बाद उसका कॉन्फिडेंस भी लॉस हो गया है। वो कोई काम नहीं करना चाहता है, नया काम नहीं लेना चाहता है, लोगों के अकेले रहने में इसको डर लगता है, ठीक है। ये सब सिचुएशन हो गई हैं इसके साथ। इसके साथ अभी ये हो रहा था कि वो कहीं जाने में डर रहा था, लोगों के बीच आने में डर रहा था वो। तो अभी आपको समझा कि ये जो केस है ना फुल डिप्रेस्ड है, लेकिन स्टेट डिफरेंट है। अभी उसको काम में इंटरेस्ट नहीं है, इवन काम करने से डर रहा है कि कोई नया काम शुरू करूँगा तो मुझे ऐसा नहीं कि वो सब फेल हो जाएगा इवन, लेकिन वो कुछ करता फिरता रहता, घूमता फिरता रहता, तो उसका जो मन है फिर भी कूल रहता है, वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता है। तो अभी आप इस रेमेडी को समझिए कि इसमें ना जो पहले इस केस को समझते हैं तो एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन हमने सबसे पहला रूब्रिक लिया। और जो दिमाग है इसका क्या हो रहा है, इसने अल्कोहल, ठीक है, इसको अल्कोहल पीना है, ठीक है। तो अल्कोहलिक डिस्पोमेनिया ये रूब्रिक है हमारे पास। एक रूब्रिक है फियर ऑफ फेलुअर, ठीक है। तो देखिए इस बंदे को ना अभी हमको डिप्रेशन नहीं देखना है, हमको क्या सिम्टम आया है डिप्रेशन को नहीं समझना है, हमको उसके सिम्टम को समझना है, उसके करंट मेंटल स्टेट को समझना है कि वो बंदे का स्टेट क्या है। तो ये क्या है, अभी इसको फियर फेलुअर का डर है, ठीक है, कि कुछ मैं करूँगा तो कुछ मतलब उस पर सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, ऐसा सिचुएशन है। फियर फेलुअर ऑफ मेकिंग प्लान्स टू अवॉइड, इवन वो इस लेवल पे है भी कि उसको ना कोई भी जो प्लान्स होते हैं कि जो आइडियाज़ होते हैं कि हमको आगे करना है, ऐसा करना है, तो उसको अभी ये सब दिमाग पे नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको डर है कि वो कहीं फेल ना हो जाए। जो उसका मेंटल सिचुएशन है वो ना, लेकिन जब वो थोड़ा सा बिजी रहता है, ठीक है, कई पेशेंट आपके पास आएंगे वो ये बोलेंगे डॉक्टर साहब जब मेरा दर्द रहता ना तो मैं इधर उधर यदि दिमाग बढ़ जाता है, इवन जैसे मैं दिन भर में ऑफिस में काम करता हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, मतलब उतना फील नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो मुझे वो तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर उसके साथ भी ऐसे ही था, ऑक्यूपेशन एमेलियोरेशन, वो जब वो काम में बिजी रहता है तो वो अपने आप को अच्छा फील करता है काम में, इन द सेंस उसको तो किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, हाँ, बट जब किसी से बात कर रहा है, किसी से कुछ कर रहा है ना, तो वो थोड़ा सा बेटर फील करता है। अभी और एक रूब्रिक है फियर ऑफ अंडरटेकिंग एनीथिंग, ठीक है। और जो रिजर्व है, सिक्रेटिव है, वो अपनी बातें शेयर नहीं करता। और एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि वो स्माइलिंग में था। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, अभी आप देखो रेमेडी आपको समझा होगा, तो ये सबसे पहले तो और कितना रिस्पॉन्सिबल बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है, सबकी केयर करता है, तो ये गोल्डन हार्ट की रेमेडी है, ठीक है। एक अच्छा प्यारा बंदा इस सिचुएशन में आ गया कि वो डिप्रेशन में जाता है, तो जो वो स्माइल करके अपने आप को शेयर कर रहा है, इवन अपने डिप्रेशन को, अपनी सुसाइडल थॉट्स को जो बंदा शेयर करता है वो ऑरम मैट होता है, ठीक है, दिस इज ऑरम मैट। लेकिन ऑरम मैट साथ में, लेकिन ऑरम मैट की पूरी पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो सीक्रेटिव है, ठीक है। साथ में ना साथ में वो क्या होता है, सीक्रेटिव है और अपनी बातें खुद खुल कर के किसी से नहीं कह पाना। तो जो म्यूरेटिकम का ट्रेड्स होता है, जैसे नेट्राम्यूर आप समझिए, तो इस पेशेंट को हमने ऑराम्यूर नाइट्रोनेटम दिया था, ठीक है। तो ये सारे रूब्रिक्स भी ऑराम्यूर नाइट्रोनेटम को कवर करते हैं। तो ये प्योरली ऑरम मैट रेमेडी नहीं है, ऑराम्यूर नाइट्रोनेटम है। तो अब थोड़ा सा हम ऑराम्यूर नाइट्रोनेटम को समझते हैं। तो नाइट्रोनेटम जो नेट्राम्यूर वाला जो पर्सनैलिटी है, आपको आधा हिस्सा नेट्राम्यूर का मिलेगा और आधा हिस्सा आपको ऑरम मैट का मिलेगा। तो यहाँ पे ना एक साइड आपको स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग टास्क ओरिएंटेड, और ये मतलब अपनी काम को, जैसे एक रूब्रिक हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्ली, ठीक है, या अनयूजुअल, एक सेकेंड,
तो ये जो रेमेडी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अनयूजुअल, ठीक है, एलमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी अनयूजुअल, तो यहाँ से वो स्टार्ट होता है। तो एक रेमेडी और है हमारे पास, टू अर्ली, एलमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्ली, उसको जल्दी जिम्मेदारी आ जाती है, ठीक है। और इसका अनयूजुअल मतलब जो यूजुअल नहीं है, और ये वो भी लेता, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बंदा लेता है, ठीक है। तो ये अनयूजुअल मतलब यूजुअल से हट करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा ऑरम्यूर नाइट्रोनेटम होते हैं, ठीक है। तो ये तो है, लेकिन दूसरा सेट जो होता है ना, वो बहुत सीक्रेटिव बंदा, ठीक है, अपनी बातों को शेयर नहीं करने वाला बंदा, ठीक है। और सो यू कैन से दिस इज़ द सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन। हम इस तरीके से भी, जैसे काली, जैसे मैंने कई सारे केसेस काली ग्रुप के, तो काली का जो उसका ऑर्थोडॉक्सिटी, उसकी डॉगमेटिज्म, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी, वो सब मिला करके। अब लेकिन फॉस्फोरस टाइप की भी पर्सनालिटी है, वो बंदा बहुत खुश मिजाज है, लोगों से मिलता जुलता है, उसको म्यूज़िक का इंटरेस्ट, उसको गाने बजाने का इंटरेस्ट, डांस का इंटरेस्ट, किसी से भी इजीली कम्युनिकेट कर लेता है। तो दिस इज काली का ट्रेड्स और फॉस्फोरस का ट्रेड्स दोनों मिलके काली फॉस बनाते हैं। दूसरी तरफ काली म्यूरेटिकम ट्रेड्स, ठीक है। तो जो म्यूरेटिकम जो ट्रेड्स होते हैं वो सीक्रेटिव होते हैं, डिग्निफाइड होते हैं, वो जिनमें सॉल्ट खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, जैसे नेट्रम का। तो नेट्रम की जो क्वालिटी होती है, जो म्यूरेटिकम एलिमेंट होता है ना, उसको आपको ऐड करना है, ठीक है। फियर ऑफ पीटेड बीइंग और पीटेड हर सेल्फ, तो ये जो डिपेंडेंसी होती है, इमोशनल डिपेंडेंसी ना म्यूरेटिकम एलिमेंट की, तो आप म्यूरेटिकम एलिमेंट हॉट होते हैं, ठीक है, हॉट, तो वो काली म्यूर का सेटअप बनता है ऐसे करके। तो ऐसे ही करके इधर पे ऑरम मैट का, तो ऑरम मैट एक तरफ उसको, अभी देखो म्यूरेटिकम का बेट्रेड वाला जो ट्रेड्स आता है, ठीक है, लेट डाउन वाला, उसका डिग्निफाइड वाला, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब मिला के म्यूरेटिकम एलिमेंट बनता है। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की भी जिम्मेदारी लेता है, बाहर की भी जिम्मेदारी लेता है, किसी को सबके लिए सोचता है, सबके लिए करता है, इवन द अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ये बंदा, और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपने आप को खींचता है, ठीक है। और ये जो आपको दोनों ट्रेड्स मिलते हैं, तो आपको ऑरम म्यूर नाइट्रोनेटम सोचने का। अभी एक बहुत बढ़िया, ठीक है, एक बहुत बढ़िया ऑरम सल्फ, ठीक है। लेकिन ऑरम सेल्फ वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही ड्यूटी, वो सारी जो ऑरम की क्वालिटी होती हैं, ठीक है। अब देखो ऑरम मैट एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, ठीक है, उसने बहुत कमाया क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बंदा है, इंडस्ट्रियस है, ये कर करके अपना नाम कमाता है, सोसाइटी में पोजीशन बनाता है। अब इनके बच्चे अभी मैंने एक केस सुना था कि उनके केस में ना क्या था कि उसने बहुत मेहनत करके अपनी वो बिल्डिंग बनाई, मतलब समाज में नाम कमाया। अब उनके बेटों ने दारू पी करके पूरा समाज में इस बंदे का नाम खराब कर दिया, ठीक है। और सारी जिम्मेदारी यही ले रहा है। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों की शादी करनी, इवन 75 की एज में भी पूरी जिम्मेदारी अभी भी ये बियर कर रहा है, और अपनी हेल्थ की चिंता नहीं। वो क्या बोलता है कि मुझे तो अभी डॉक्टर साहब, इवन पेशेंट कैंसरस है, ठीक है। तो जब उसको टेंशन पूछा गया तो बोला टेंशन डॉक्टर साहब यही है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा एक बच्चा तो पूरा नकारा निकल गया, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी तो नाक काट दी, मेरे समाज में रहने लायक नहीं छोड़ा, है ना। तो दिस इज एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, है ना। तो लेकिन साथ में सल्फर बोस्टिंग करेगा, ग्रेट समझेगा अपने आप को, बोस्ट करता है, ग्रेट समझता है, ठीक है, किंग समझता है। और सल्फर का क्या होता है, अपना एक वेल्थ होता है, ठीक है। तो वो भी शो करेगा। तो इस तरीके का बंदा, और ये दोनों को मिला के एक ऑरम सेल्फ पर्सनालिटी बनती है। तो इस तरीके से हमको इनको भी हमको देखना है। अभी हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे और रूब्रिक्स हैं। डेथ थॉट्स ऑफ, ठीक है, उसको विचार आते हैं। सुसाइडल डिस्पोजिशन, ठीक है। तो ऑरम म्यूर नाइट्रोनेटम जब ऑरम मैट से
थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे म्यूरेटिकम या नाइट्रोनेटम वाले, नेट्राम्यूर वाले जो ट्रेड्स मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको नेट्राम्यूर के बारे में सोचना है। इवन इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स भी हैं, वो आप देख सकते हैं। और नाइट्रोनेटम के खुद के एंजाइटी हेल्थ अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एमली फैमिली फैमिली अबाउट, एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज, ठीक है। एंजाइटी टाइम सेट एज इफ, उसको ऐसा लगता है कि वो टाइम मेरा फिक्स है और वहाँ पे मुझे अपने टाइम से जाना है, इसलिए वो एंजाइटी टाइम सेट एज इफ, ठीक है। एंजाइटी एंटिसिपेशन एंड इंगेजमेंट, ठीक है। तो कहीं पे जाना है, कहीं पे एंजाइटी कंसाइंस की रेमेडी, कभी ये बंदा गलत नहीं करेगा, ठीक है ना, तो दूसरों के साथ गलत करेगा। इवन मेरे पास देखो आप, एक ऑफिस में एक लेडी काम करती थी, वो क्या बोली कि डॉक्टर साहब मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए, ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि जो मतलब गड़बड़ होते है, सिस्टम के खिलाफ होता है। तो दिस इज एंजाइटी कंसाइंस, ठीक है। कई मदर्स आती हैं, डॉक्टर साहब ये दूसरे लोग काम कर रहे हैं, मैं मेरे होते हुए भी मेरी मदर इन लोगों को काम करता है, दिस इज एंजाइटी कंसाइंस, ठीक है। ये रेमेडी बेड रिमेन डिजायर इन बेड में है, ठीक है। अब एक बहुत बढ़िया बढ़िया रूब्रिक है, ऑडेसिटी किक्स फॉर, तो ये ऑडेसिटी है, ठीक है, मतलब किक्स किक्स किसी को किक करने का, ठीक है, किसी को लात मार देने का इसको साहस होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ मेरिट, ये जो रेमेडी है ना, ऑरम एक फर्म होता है, ऑरम मेटल होता है, ठीक है, तो इसमें फर्मनेस बहुत होती है, बट इतना ज़्यादा टूटता क्यों, क्योंकि म्यूरेटिकम एलिमेंट मिलता है इसमें, ठीक है, इसलिए इतना ज़्यादा टूट जाता है। इवन ये डिस्पेयर रिकवरी अबाउट, ठीक है, इसीलिए वो सुसाइड तक चला जाता है, क्योंकि ये डिस्पेयर हो जाता है। इवन देखो आप, एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, चीयरफुल 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 गेटी हैप्पीनेस जनरल डेथ वाइल थिंकिंग ऑफ, ठीक है। तो इससे अच्छा मर जाना ज़्यादा अच्छा है, ऐसी लाइफ जीने से कोई मतलब नहीं है। जैसे वो ऑनर वुंडेड हो गया तो फिर आप जीना नहीं चाहते, इससे अच्छा तो डेथ ज़्यादा अच्छी है ऐसे जीने से, तो इसलिए वो खुशी से, इसलिए देखो आप एक स्माइल के साथ वो अपनी डेथ की सिचुएशन को भी एक्सप्रेस कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स हैं इसमें देखो आप भाई, नेट्राम्यूर वाले जो ट्रेड्स, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंस, वो बैठा रहता है, सोचता रहता है, ठीक है। और इगोटिज्म सेल्फ स्टीम, तो वो ऑरम की तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन ये ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंस, किसी से बात ना करना, डूबे रहना, एब्जॉर्ब बरीड इन द थॉट्स, ठीक है, सैड, डीप सीटेड सैडनेस जो इसके अंदर रहती है ना, वो नेट्राम्यूर वाला जो सेड रहता है वो ऑरम लेके चलता है साथ में, इसलिए वो ऑरम म्यूर नाइट्रोनेटम बनता है। तो हेट्रेडेड पर्सन, हेट्रेडेड एंड रिवेंज, ये सब देखो नेट्राम्यूर वाला, मैलिशियस विंडिक्टिव पर्सन होता है। इवन हेट्रेडेड पर्सन हु हैज ऑफेंडेड हिम, जिसने इसको गुस्सा दिलाया, जिसने इसको बुरा भला कहा और उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, इवन हेट तक चला जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इंडस्ट्रियस होता है, इसलिए तो वो ऑरम है ना, इंडस्ट्रियस होता है, काम करके मेहनत करके कमाता है, सोशल पोजीशन बनाता है वो, ठीक है। और समाज में कभी कभी इनके ही IPR इनके साथ गड़बड़ करते हैं, वो गड़बड़ करते हैं तो इनकी इज्जत बर्बाद होती है, ठीक है। तब जाके वो डिप्रेशन में जाते हैं और फिर सुसाइडल थॉट्स में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी देखो आप, इंजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, इवन जब तकलीफ होती है फिर लेमेंट करते हैं, ठीक है। लोडिंग ऑफ लाइफ, कितना बढ़िया रूब्रिक है, लोडिंग ऑफ लाइफ, फिर इनकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। इवन देखो आप, एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, अकेला, शायद इसमें लव रॉन्ग पर्सन, ठीक है। इवन ऑरम मेट नाइट्रोनेटम आउट ऑफ सोशल कंटेस्ट, लव विद द रॉन्ग पर्सन, तो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग भी है, ठीक है। तो उसको आपको नहीं समझना, सबसे पहले तो लव विद द रॉन्ग पर्सन मतलब आप एक जैसे एक पंडित होके उस कास्ट की लड़की से शादी करने जा रहे हो जहाँ से आपका कोई सेटिंग जमने वाला नहीं है, ठीक है। दिस इज लव विद द रॉन्ग पर्सन, ठीक है। अभी देखो आप, लव विद द रॉन्ग पर्सन, और वो छोड़ी नहीं जा रही है,
ठीक वैसे ही जैसे आपको पता है कि ड्रिंक आपको नुकसान कर रहा है, आपको लिवर सिरोसिस है, लेकिन आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो, डॉक्टर साहब छोड़ी ही नहीं जा रही है, लत लग गई है उसकी, तो दिस लत इज लव। ठीक है, और रॉन्ग पर्सन इज व्हाट, दैट द अल्कोहल, लेकिन अब वही दिस इज लव विद द रॉन्ग पर्सन। तो आप इस रूब्रिक को ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिनेट भी है, ऑफेंडेड इजीली है, मॉर्टिफिकेशन है, मतलब वही किसी ने कुछ घर के फैमिली ने गड़बड़ कर दिया तो मॉर्टिफिकेशन तक जाता है। पिटेड हर सेल्फ, पेसिमिस्टिक होता है इसीलिए तो वो सुसाइडल में जाता है। पैशनेट होता है, फिर वो जिस काम को भी ठान ले वो करके छोड़ता है। ठीक है, सिंपैथेटिक होता है। अच्छा, बहुत सारी रूब्रिक है, एक बड़ी रेमेडी है। तो दिस इज लिटिल अबाउट, अभी देखो आप कंसोलेशन एग्रावेशन। ठीक है, कंसोलेशन करने में जो नेट म्यूरेटिकम वाला जो पार्ट था कि जब आप कंसोल करते हो तो उसको रोना आता है। वीपिंग टीयरफुल म्यूजिक फ्रॉम, ठीक है, तो जब कोई संगीत, जब कोई शोर, मतलब संगीत का मतलब म्यूजिक मतलब संगीत, जहाँ पे मज़ा है, मस्ती है, हारमोनी है, ठीक है, आप उस जगह से भी आपको रोना आता है। ठीक है, क्योंकि आप डिप्रेशन में डूबे होते हो, कभी भी रोने लगते हो, कभी भी हंसने लगते हो आप। तो ये सारी सिचुएशन और म्यूर नाइट्रोनेटम की बनती हैं। इवन देखो आप इसमें ना, ड्रीम्स ऑफ बेटरेड बीइंग ऑफ, ड्रीम्स ऑफ बेटरेड बीइंग ऑफ, वही नेट्रम्यूर वाला जो पार्ट हुआ। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ यूजलेसनेस, उसको ऐसा लगता है कि मेरी तो डिल्यूजन वर्थलेस, यार मेरी डिल्यूजन यूजलेसनेस, डिल्यूजन वर्थलेसनेस, दिस इज द ऑरम पार्ट। ठीक है, दूसरा बेटरेड बीइंग, हैविंग हैविंग ऑलरेडी बेटरेड, ड्रीम्स में इवन ऑलरेडी बेटरेड हो चुका है। ठीक है, और वो उससे ग्रीफ में जाता है, फियर ऑफ बेटरेड बीइंग में रह जाता है, तो फिर दिस इज म्यूरेटिकम एलिमेंट, नेट्रोम्यूर वाला, तो दिस इज ऑरम्यूर नेट्रोनेटम का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनता है। तो यू कैन ऑल्सो थिंक दिस रेमेडी in your practice. This is little about Oramet. Oramet is also very wonderful remedy, and Oramet, Oram sulfur, Oramure nitronatum. ठीक है, तो आपको ऐसे सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन भी आना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।